ओके, तो FYJC में यानी आप लोग 11th में आ गए अभी, ठीक है। 10 साल की पढ़ाई छूट गई आप लोग की। अब 11th में जो आए तो आप लोग ने क्या लिया, कॉमर्स लिया। और कॉमर्स में जैसे होता है ना, हर एक जंगल का राजा होता है, तो ऐसे कॉमर्स में जंगल का राजा कौन है, ठीक है, अकाउंट। क्या बोलते हैं इसका फुल नाम क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, है ना। तो जैसे अगर आप ये पढ़ पाओगे क्या, ये क्या लिखा हुआ, बुक लिखा हुआ है, कैसे पढ़ पाए आप, क्योंकि आपको ABCD आता है। तो उसी तरह से आप बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कब सीख पाओगे, जब आपको क्या होगा, इसके कुछ टर्म्स रहते हैं, वो आपको समझ में आएंगे। तो वो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लो अभी क्या है। क्या बोलते हैं उसको, बेसिक अकाउंटिंग, या फिर इसको टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। हर एक लैंग्वेज, हर एक सब्जेक्ट का क्या होता है, अपना एक लैंग्वेज होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे बोलूँ ट्रांजेक्शन, है ना, क्रेडिट, डेबिट, तो आपको समझेगा नहीं, बट यहाँ पे सिखा दूंगा तो धीरे धीरे समझ में आना चालू होगा। तो देखो बेसिक अकाउंटिंग में क्या होता है, सबसे पहला क्या होगा, गुड्स। दूसरा एक्सपेंसेस। तीसरा एसेट्स। ये सबका डेफिनेशन आपको अच्छे से बुक में दिया हुआ है, आपकी जो गवर्नमेंट की बुक होती है। ट्रांजैक्शन, कैश, क्रेडिट, बार्टर, ठीक है। अब मुझे बताओ गुड्स किसको बोलते हैं, व्हाट इज गुड्स, ठीक है। आपने सुना होगा ना, कोई व्यापारी लोग को आपके अगल बगल में, भाई इतना माल लेके आओ, उतना माल लेके आओ, तो माल किसको बोलते हो, ठीक है। तो माल मतलब क्या होता है, गुड्स। रियल सेंस में ये क्या होता है, ठीक है। दुकान में, कोई दुकान ले लो, जींस का शॉप ले लो, जींस के शॉप में क्या रहेगा, जींस रहेगा, फिर क्या रहेगा, थोड़े फर्नीचर वगैरह रहेंगे जींस को अच्छे से रखने के लिए, है ना। और फिर वहाँ पे और क्या रहेगा, थैली वगैरह रहेगा। चलो फिलहाल जीन्स और फर्नीचर देख लो। जीन्स के शॉप में क्या रहेगा, जीन्स रहेगा, फर्नीचर रहेगा, और क्या रहेगा, कुछ स्टेशनरी वगैरह रहेगा, बिल वगैरह बनाने के लिए, है ना। तो अब इन तीनों में गुड्स किसको बोलेंगे, जीन्स को क्या बोलेंगे, गुड्स। क्यों फर्नीचर को गुड्स नहीं बोलेंगे, बिजनेस में जो चीज़ें हम खरीदते हैं फिर से बेचने के लिए, टू मेक प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। तो जीन्स के शॉप में जीन्स क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, क्योंकि जीन्स हम क्यों खरीदेंगे, ताकि उसको हम क्या कर सके, बेच सके, क्या करें, पैसे कमाने के लिए, है ना। बट फर्नीचर को गुड्स नहीं बोल के हम लोग क्या बोलेंगे, एसेट्स। क्यों, क्योंकि फर्नीचर का बेनिफिट, फर्नीचर में दो चीज़ें, पहली बात तो उसको हमने खरीदा तो उसको यूज़ करने के लिए, ना कि बेचने के लिए। क्या का शॉप है हमारा, जीन्स का शॉप है, ठीक है। तो जीन्स हमारे लिए गुड्स हो गया, बट फर्नीचर जो दुकान के अंदर है वो हमारे लिए गुड्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसको हम बेचेंगे नहीं, उसको हम यूज़ करेंगे और उसका बेनिफिट अपने को क्या होगा, मोर देन 1 ईयर होगा। तो जिस भी एसेट्स का क्या होता है, मोर देन 1 ईयर, जिस भी थिंग्स का मोर देन 1 ईयर यूज़ होता है, या उसका हमको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं। समझाइए एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब एक तरह से बोल सकते हो आप क्या, प्रॉपर्टी, ठीक है। ओके, एक्सपेंस पे लिख दिया क्या, सॉरी, ये एसेट्स मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी हमने, हमारी काय की दुकान है, जींस की, ठीक है। तो स्टेशनरी हमने काय के लिए खरीदा है, बेचने के लिए। अगर इसको बेचने के लिए खरीदा तो ये क्या होता है, गुड्स, इसको हम बेचेंगे तो नहीं। जींस गुड्स हो गया, फर्नीचर क्या हो गया, एसेट्स हो गया।
स्टेशनरी वगैरह हम लोग काय के लिए यूज़ करते हैं, बिल वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस होगा। गुड्स नहीं है ये आपको पता है, स्टेशनरी के शॉप में स्टेशनरी क्या होएगा, गुड्स होएगा, आया समझ में, ठीक है। फर्नीचर के शॉप में फर्नीचर क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा, समझ में आया कुछ, ठीक है। तो स्टेशनरी, क्योंकि हम लोग किसकी शॉप में, जीन्स की शॉप में है, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें दिख रही है, आप लोग जाते भी होंगे तो आप लोग देखते होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो स्टेशनरी का बेनिफिट अपने को 1 साल से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसके लिए स्टेशनरी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस बोलेंगे, समझ में आया कुछ। स्टेशनरी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंस, क्यों, क्योंकि इसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 ईयर नहीं मिलेगा। ओके, तो ये समझा आपको तीनों। तो एक्सपेंस यानी क्या होता है, एक तरह से खर्चा, ठीक है। अच्छा, हमको क्या पढ़ना है, मेन तो हमें क्या पढ़ना है, आपके सब्जेक्ट्स तो आपको पता ही होंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स है ना। अब तक क्या सब्जेक्ट्स है आपके, बोलो। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, बीके। फिर उसके बाद क्या, ओसीएम, एसपी, इको, एसपी का ऑप्शन में क्या होता है, मैथ्स, आईटी, हिंदी, आया समझिए। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं और मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इनके बेसिक्स आपको नहीं पता रहेंगे, एक बार चल जाएगा, बट अकाउंट्स का बेसिक अगर आपको नहीं आता है तो आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाते। 12th का अकाउंट आपका वीक हो जाएगा, आपका पूरा लाइफ टाइम तक अकाउंट आपका क्या होने वाला है, वीक होने वाला है, ठीक है। अगर आपको 11th के अकाउंट नहीं आएंगे तो, ठीक है, ये बात ध्यान रखो। और याद रखो, बीके जब आप पढ़ते हो, बुक कीपिंग जब पढ़ते हो, तो खुद को आप क्या एज्यूम करोगे, खुद को बिजनेस समझना है, ना ही ओनर ना ही कस्टमर, खुद को क्या समझोगे, बिजनेस। हाँ समझे, कौन हुआ, बिजनेस। ओके चलो, ये तीनों चीज़ें समझ में आए। गुड्स किसको बोलते हैं, वो चीज़ें जो हम खरीद के वापस बेचते हैं टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए। एक्सपेंसेस जो बिजनेस के खर्चा वगैरह होता है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, सैलरी वगैरह, जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, वी आर बिजनेस ना, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम करते हैं उनको जो सैलरी वगैरह देते हैं वो सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे आएगी, लॉस। लॉस मतलब क्या, नुकसान, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है, नुकसान। जैसे कि 10 रुपए की चीज़ अगर हमने 8 रुपए में बेच दी तो 2 रुपये का क्या हो गया, नुकसान, तो उसको लॉस बोलेंगे, ठीक है। ओके, अगला क्या है, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, बिजनेस में हम करते क्या है, लेन देन तो करते हैं ना, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा देते हैं, उसको ही ना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, कैश, क्रेडिट और बार्टर। कैश ट्रांजैक्शन क्या होता है, ठीक है, माल खरीदा तुरंत पैसे दे दिए, उसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, उधारी, ठीक है। माल आज खरीदा, पैसा बाद में देने का, या फिर माल आज बेचा, पैसा हमें कभी मिलेगा, बाद में मिलेगा। एक बिजनेस क्या करता है, माल खरीदता है, माल बेचता है ना, तो अगर उधारी पे खरीदा या उधारी पे बेचा तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तीसरा है बार्टर। बार्टर मतलब क्या होता है, ठीक है। वस्तु के बदले वस्तु मतलब क्या होता है, क्या हुआ मिस्टेक है कुछ, नहीं। तो ओके, तो वस्तु के बदले वस्तु, या फिर आप लोगों को याद होगा एक्सचेंज, है ना। वो भांडी वाली आती है हमारे इधर, देखा होगा आप लोगों ने, क्या करती है भांडी वाली, भांडी देती है, मतलब बर्तन देती है, तो पैसे से देती है या कपड़े के बदले में देती है, तो वहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होता है क्या, नहीं, है ना। तो उसको हम कपड़े देते हैं और बदले में हमें क्या देती है, वो बर्तन देती है ना। दुकान वगैरह में भी क्या होता है, एक्सचेंज ऑफर निकलता है, पुराना कुकर तो नया कुकर लेके जाओ, बड़ा एक्सपीरियंस है तेरे को, ठीक है, कुकर का। ओके, अभी नेक्स्ट देखो, कितना समझा आप लोगों को। अब अगला जो है
वो है डेटर, क्रेडिटर, बैड डेब्ट्स। ठीक है, डेटर कौन होता है? जिससे हमें पैसा लेना है। क्रेडिटर कौन होता है? जिसको हमें पैसा देना है। बैड डेब्ट्स बताता हूँ। देखो, लेट जींस की शॉप अभी बंद कर दी मैंने और मैंने आइसक्रीम पार्लर खोला। कौन सा पार्लर खोला? आइसक्रीम। मैंने आइसक्रीम की दुकान खोली, ठीक है, और मेरे दुकान पे आप आए पहली बार, आपने मुझे पैसा दिया और मैंने आपको क्या दे दिया? आइसक्रीम दे दिया। हिसाब किताब खत्म। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? कैश ट्रांजेक्शन। फिर आपने बोला सर पहचानते हो ना आपकी स्टूडेंट, ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है पहचाना आपको। आप क्या बोलोगे? सर आज पैसे नहीं है, आप मुझे आइसक्रीम दे दो, मैं आपको बाद में पैसे देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो आज मैंने आपको आइसक्रीम दे दिया, मतलब मैंने सेल किया, है ना। तो कौन सा सेल किया मैंने? क्रेडिट सेल किया। कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? क्रेडिट। तो जब मैं आपको देखूंगा तो मुझे क्या याद आएगा? कि आपसे मुझे पैसा लेना है ना। तो आप मेरे लिए क्या होगे? डेटर। तो डेटर इज अ पर्सन फ्रॉम होम वी हैव टू रिसीव मनी, है ना। और आप जब मुझे देखोगे तो आपको क्या याद आएगा? कि सर को पैसा देना है। तो मैं आपका कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया। आया समझ में? तो मैं आपका क्रेडिटर हो गया, ठीक है, ओके। अब ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? बैड मतलब क्या होता है? बुरा। और डेब्ट मतलब क्या होगा? डेटर। तो डेटर को मैं आपको कब बुरा बोलूँगा? जब आप मुझे पैसा नहीं दोगे। आइसक्रीम खा लिए और रफू चक्कर हो गया। अब क्या करते हो? आप मुझे देखते हो और छुप जाते हो या भाग जाते हो किधर, है ना। मतलब आप पैसे नहीं दे रहे हो और मैंने भी एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया कि आपसे मुझे पैसा मिलेगा। तो क्या हो गया मेरे लिए? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स एक्सपेंस है या लॉस है? लॉस है। आया समझे? बिजनेस में क्या होता है? लॉस होता है, ओके। फिर कुछ इजी टर्म्स ले लेते हैं, जैसे कि हुआ सेल। सेल क्या होता है? सेल मतलब बेचना। 10 क्या होगा? परचेज मतलब क्या होता है? खरीदना। फिर 11 सॉल्वेंट पर्सन। अब ये सॉल्वेंट पर्सन इनसॉल्वेंट पर्सन कौन होते हैं? ये आपको जानने के लिए एक चीज और जाननी पड़ेगी, वो है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। समझो मुझे बच्ची है, उसको पढ़ाना लिखाना, उसको लायक बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बट बिजनेस में बच्चे पैदा करते हैं क्या? बिजनेस में क्या होता है? गुड्स होता है, उसको खरीदते हैं, उसको बेचते हैं, यही है ना बिजनेस में, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी को भी अगर हमें पैसे चुकाने हैं या किसी को पैसा हमें देना है तो वो हमारी क्या होगी? लायबिलिटी होगी। लेट मेरे यहाँ पे कुछ बंदे काम कर रहे हैं, उनको पगार देना बाकी है, लायबिलिटी। बैंक से आपने लोन लिया, चुकाना बाकी है, लायबिलिटी। उधारी पे माल लिया था, क्रेडिटर का पैसा देने का बाकी है, लायबिलिटी। क्रेडिटर कौन पता ना? जिससे हमने उधारी पे माल खरीदा है और उसको पैसे देने बाकी है, ठीक है। तो लायबिलिटी का मतलब समझे। अब सॉलिड पर्सन कौन होता है? जिसका एसेट्स ज़्यादा होता है और लायबिलिटी क्या होती है? कम होती है। एसेट्स क्या होता है? ज़्यादा होता है। एसेट्स मतलब क्या? प्रॉपर्टी, है ना, प्रॉपर्टी। तो लेट मेरे पास 50 लाख की प्रॉपर्टी है और मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मेरे ऊपर लायबिलिटी कितनी? खाली 10 लाख की। तो क्या मैं वो 10 लाख चुका सकता हूँ? आराम से चुका सकता हूँ। तो मैं कौन सा पर्सन हो गया? सॉलिड पर्सन हो गया, ठीक है। और इनसॉलिड पर्सन क्या होता है? उसकी लायबिलिटी ज़्यादा होती है और एसेट्स क्या होता है? कम होता है। मतलब ऐसा बंदा जिसके पास समझो 50 लाख का लोन है जिसके सर पे और उसके पास सिर्फ 10 लाख की प्रॉपर्टी है, तो क्या वो अपनी लायबिलिटी को चुका सकता है? नहीं चुका सकता। तो ऐसे बंदे को क्या बोलेंगे? इनसॉलिड पर्सन। अब ऐसे बंदे को आप उधारी पे माल बेचोगे क्या? क्रेडिट ट्रांजेक्शन करोगे उसके साथ? नहीं, क्योंकि कल को अगर ऐसे बंदे को आप उधारी पे माल बेचोगे तो वो क्या देगा आपको? बैड डेट्स देगा। समझ में आया? कुछ क्लियर हो रहा है? ओके। नेक्स्ट अभी लायबिलिटी हो गया, सॉल्वेंट इनसॉल्वेंट हो गया। सैलरी, वेजेस। सैलरी और वेजेस दोनों का मतलब होता है पगार।
फिर फ़र्क क्या, दोनों को अलग अलग क्यों लिखते हैं? सैलरी उस बंदे को मिलता है, मतलब क्वालिफाइड बंदे को मिलता है, ठीक है, जो ऑफिशियल वर्क करता है ना। और वेजेस किसको मिलता है? जो मजदूरी टाइप के लोग होते हैं ना, जो मजदूरी करते हैं। जैसे समझो कहीं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे कोई बंदा ईंट उठा के लेके जा रहा है ना, झाड़ू पोछे का काम कर रहा है, तो उसको जो पगार मिलेगा उसको क्या बोलते हैं? दिहाड़ी मजदूर के बारे में सुना तुम उन्होंने? वो सुबह काम करेंगे, शाम को उनको पगार चाहिए, है ना, नहीं तो बैठ जाएंगे आपके दरवाजे पर, हमको पगार दो नहीं तो हम घर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? जो पगार मिलता है उसको वेजेस बोलते हैं, डेली या फिर वीकली, डेली या फिर वीकली। सैलरी जो था वो मंथली मिलता है, ठीक है। तो आपने क्या सीखा सैलरी और वेजेस के बारे में? सैलरी कैसे मिलता है? मंथली। वेजेस कैसे मिलता है? डेली या वीकली, ठीक है। सैलरी कहाँ पे पे करते हैं? ऑफिस में। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग को सैलरी मिलती है, और जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेजेस। फैक्ट्री में क्योंकि मशीन वगैरह पे काम करना पड़ता है ना, ठीक है। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको वाइट कॉलर बोलते क्या बोलते हैं? वाइट कॉलर पर्सन। और जो लोग कहाँ काम करते हैं? फैक्ट्री में, वो ब्लू कॉलर होते हैं। कौन से कॉलर होते हैं? ब्लू कॉलर। देखो ब्लू कपड़े पहनते हो लोग, है ना, तो उनको जो पगार मिलता है उसको वेजेस। समझ में आया? पूरा क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बाद और भी कुछ टर्म है, वो करते हैं, आपको देखते हैं जगह बनी है। आप लोग कॉपी कर लो ये। ओके, देखो अभी और भी कुछ टर्म्स है, हम लोग उसको कर लेते हैं। जैसे कि कैपिटल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। अभी कैपिटल क्या होता है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पैसा चाहिए ना, और वो पैसा कौन? हम लोग कौन है? हम लोग बिजनेस है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसा कौन लेके आएगा? बिजनेस का मालिक। हम नहीं, कौन लेके आएगा? बिजनेस का मालिक। तो बिजनेस का मालिक जो पैसा बिजनेस में लेके आएगा, उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। आया समझ में? या फिर इनडायरेक्टली ये कह दो, कैपिटल का उल्टा क्या है? ड्राइंग। मालिक, माँ अपने बच्चे को हमेशा नाम से बुलाती है, या फिर मेरा बच्चा, मेरा सोना, मेरा बाबू, ऐसा बोलते हैं ना, है ना। तो उसी तरह से वी आर बिजनेस। तो बिजनेस जो होता है ना, यूँ समझ लो मालिक की पत्नी है। क्या है? मालिक की पत्नी है बिजनेस। मालिक, सुन, पत्नियां जो है हिंदू धर्म में क्या होता है? पत्नियां अपने पति का नाम लेती हैं क्या? नहीं लेती। क्या बोलती हैं? ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, है ना, ऐसे ही बोलती है ना। तो उसी तरह से मालिक अगर बिजनेस में पैसा लाएगा तो बिजनेस उसको क्या बोलेगा? कैपिटल। क्या बोलेगा? कैपिटल। और मालिक अगर बिजनेस का एसेट्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेके जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्या समझे? कैपिटल मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रॉपर्टी कहाँ लेके आया? बिजनेस से, उसको क्या बोलेंगे? वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि समझो ये क्लासेस चालू करने के लिए मैं घर से पैसा लाया था ना, तो मेरा बिजनेस मुझे क्या बोलेगा? कैपिटल। इधर कभी क्या, इधर पेंसिल वगैरह रहता है, तो मैं अपने बच्चे के लिए घर पे लेके जाता हूँ, तो बिजनेस का प्रॉपर्टी मैं किधर लेके गया? घर पे, तो उसके क्या बोलेंगे? ड्राइंग। हाँ समझ में? तो ये दोनों भी ठीक है। उसके बाद क्या है? प्रॉफिट एंड गेन। प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या है? गेन। और इनकम यानी क्या? रेवेन्यू। तो दोनों में क्या फ़र्क है वो ध्यान से समझो, ठीक है। लेट, मैंने कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये की, है ना, तो जो पैसा अपन इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट, है ना। इसमें मैंने 2 रुपये क्या किया? प्रॉफिट ऐड किया। अब मैंने इसको सेल कितने में किया? तो अब मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉफिट क्या है और इनकम क्या है? प्रॉफिट 2 रुपये और इनकम क्या है? 12 रुपीज़ इज इनकम। तो इनकम या रेवेन्यू का मतलब होता है कॉस्ट प्लस। तो रेवेन्यू टोटल इनकम नहीं होता है। इनकम जो होता है ना, उसमें से जब खर्चा माइनस करेंगे, है ना। देखो प्रॉफिट कब मिलेगा अपने को? प्रॉफिट कब मिलेगा? जब इनकम में से हम लोग क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंस। एक्सपेंस यहाँ पे क्या है? कॉस्ट, है ना। मैंने पेन खरीदा, पेन के पीछे मैंने कितना खर्चा किया? 10 रुपये, है ना। तो 10 रुपया खर्चा किया, वो तो मेरी जेब से गया ना, प्लस मैंने उसमें 2 रुपये ऐड किया, तो मैं 12 बेचूंगा, तब तो 2 रुपया कमाऊंगा ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना है? 2 रुपया। लेकिन मेरा इनकम कितना है? 12 रुपये। समझा? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। समझा कुछ? यानी कॉस्ट यानी क्या? समझ में आया? तो प्रॉफिट और इनकम, कोई भी क्या बोलता है? मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, मेरा इतना इनकम हुआ। तो इनकम और प्रॉफिट में ज़मीन आसमान का फर्क है। समझ में आया कुछ? ठीक है। तो ये हो गया कैपिटल हुआ, ड्राइंग, प्रॉफिट,
और इनकम। अगला क्या है? ईयर। आपके घर पे ये अगला है 24-25 है ना, तो इसके बात करेंगे। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर। ईयर मतलब क्या? साल, है ना। घर में मालूम है आपके कैलेंडर होता है, स्टार्ट कभी से होता है कैलेंडर? अभी समझो आज क्या है, 4 जनवरी है। 4-5 दिन पहले सबने अपने घर में नया कैलेंडर लिया होगा, क्योंकि आपके घर में कैलेंडर कभी से, कैलेंडर में जो ईयर स्टार्ट होता है कभी से स्टार्ट होता है? 1 जैन से, और ख़त्म कभी होता है? 31 दिसंबर को। तो ऐसा ईयर जो कभी स्टार्ट हो 1 जैन को स्टार्ट होगा और ख़त्म कभी होगा? 31 दिसंबर को, तो उसको क्या बोलेंगे? कैलेंडर ईयर। 35 हो गया क्या? 31, ठीक है। तो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है ये ईयर और ख़त्म कभी होता है? 31 दिसंबर को। तो ऐसे ईयर को क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर, है ना। लेकिन बिजनेस में हम लोग कौन सा ईयर फॉलो करते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर कभी स्टार्ट होता है कभी ख़त्म होता है, ये आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखो। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड इट एंड्स विथ 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। जैसे समझो 1 अप्रैल 2020 ये स्टार्ट हुआ ना, अप्रैल में स्टार्ट होता ना, ये ख़त्म कभी होगा? 31 मार्च 2021। समझ गया? एकेडमिक ईयर आपके ऐसे ही चलते हैं ना, ठीक है। तो ऐसा ईयर जो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या होता है? ख़त्म होता है। ऐसे ईयर को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। तो अपने इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम पूरा है वो किस में होता है? फाइनेंशियल ईयर में होता है, ना कि कैलेंडर ईयर में। समझ में आया कुछ? ये याद रखना आप लोग के लिए नया था। फिर उसके बाद क्या है? गुड्डू। डू यू नो गुड्डू? गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? नेम, फेम, रेपुटेशन, है ना। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस या फिर नेम, अच्छा नाम। जैसे कि समझो अभी मलाड़ में किसकी मिठाई फेमस है ज़्यादा? MM की, है ना। बहुत से मिठाई वाले, लेकिन आपको अगर मिठाई अच्छी, घर पे मेहमान आ रहे हैं, है ना, तो आप मिठाई कहाँ से लेने जाओगे? MM से लेने जाओगे। क्यों? क्योंकि उसका नाम है। वो अगर महंगा बेचेगा तो भी आप उसका ही खरीदोगे, क्योंकि उसका नाम है ना। अगर लेट मेरा क्लासेस है, अगर मैंने जिम ओपन किया, चलेगा? चलेगा। लेकिन मैंने ये उस पर नाम डाल दिया सलमान खान का, कि पावर्ड बाय, या फिर सलमान खान इसका क्या है? ओनर है, या फिर सलमान खान को बुला दिया रिबन काटने के लिए ओपनिंग के टाइम पे। तो जिम मैंने ओपन किसके हाथों से करवाया? सलमान खान। तो सलमान खान के नाम पे मेरा जिम अच्छा चलेगा या बहुत अच्छा चलेगा? बहुत अच्छा चलेगा, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है? बिजनेस का नाम जिसकी वजह से एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। क्या होती है? एक्स्ट्रा अर्निंग होती है। और ये एसेट्स होता है बिजनेस के लिए। क्या होता है? एसेट्स होता है। इसका और डिटेल आपको जब लास्ट चैप्टर पढ़ोगे तब आपको मालूम पड़ेगा। अभी आप कौन से चैप्टर में? स्टार्ट के 1st चैप्टर में, ठीक है। तो ये और डिटेल में आपको बाद में मालूम पड़ेगा, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वगैरह वगैरह। अगला है एंट्री। आपने क्लास के अंदर एंट्री मारी, हो गया, ठीक है। वैसे बिजनेस में क्या होते रहते हैं? ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। क्या होते हैं बिजनेस में? ट्रांजेक्शन। उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं, उस रिकॉर्डिंग को क्या बोलते हैं? एंट्री। और वो रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं हम लोग? जर्नल बुक में। तो जर्नल जो है आपका वो कौन सा चैप्टर है? 4th चैप्टर। थर्ड है? अरे वाह, ठीक है, कम हो गया। तो 3rd चैप्टर इज व्हाट? जर्नल, आप लोग के लिए, है ना। तो वहाँ पे आप सीखोगे कि जर्नल में एंट्री कैसे करते हैं, और जर्नल इज़ द बेस। जर्नल आपको आएगा तो सब कुछ आएगा, ठीक है। बट इसके बाद ही आप सीख पाओगे ना जर्नल, ये सब भी आने चाहिए आपको, ठीक है। तो एंट्री मतलब क्या होता है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन को जहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंट्री। बिजनेस के ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड करने की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? एंट्री बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। लेट मैंने गुड्स परचेज किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये जो मैंने एंट्री की है, ये कहाँ करूँगा मैं? जर्नल बुक में करूँगा। और ये एंट्री किस लॉजिक पे हुआ, ये आपको अभी कुछ नहीं समझने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स के बाद हम लोग क्या सीखने वाले? गोल्डन रूल। क्या रूल हम लोग अप्लाई करके हम लोग ने ये एंट्री मारा है, वो रूल सीखेंगे। तो मतलब इसका ये हुआ कि आपको जब रूल आएगा तो आपको जर्नल भी आएगा, आपको एंट्री मारने आ जाएगा, समझे ना। तो रूल हम लोग इसके बाद सीखेंगे। अगला क्या है? नरेशन।
नरेशन क्या होता है, जैसे ही हमने एंट्री मारी ना, तो एंट्री में हम लोग ये डेबिट हुआ और ये क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है। आपको अभी नहीं पता चलेगा डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, बट याद रखो ये डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ, तो ये इसका डिटेल जब हम लोग लिखते हैं, नरेशन का सिंपल मीनिंग है और इट इज़ अ शॉर्ट डिटेल, या शॉर्टकट में हम लोग क्या करते हैं, डिटेल डालते हैं, इट इज़ अ शॉर्टकट इन्फॉर्मेशन। क्या समझ में अबाउट द एंट्री, एंट्री के बारे में हम लोग शॉर्ट में जब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नरेशन बोलते हैं। क्या समझ में, ठीक है। तो नरेशन हुआ, एंट्री हुआ, उसके बाद अगला क्या है, सोचो तुम लोग, ये तो तुम लोग पढ़ चुके ना ऑलरेडी। अगर ये नहीं पढ़े होते और मैं तुम लोग को नरेशन और एंट्री के बारे में बता रहा था तो कुछ समझे होते नहीं, तो इसके लिए मैंने उस टाइम पे तुम लोग को ये नहीं बताया, ठीक है। ओके, अगला क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने स्टार्टिंग में एक्सपेंडिचर के बारे में तो सुना कि एक्सपेंडिचर क्या होता है, खर्चा, है ना। एक्सपेंडिचर का सिंपल मीनिंग क्या है, खर्चा। लेकिन खर्चे के भी टाइप होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आपने वहाँ पे देखा था, मतलब स्टार्टिंग में मैंने कराया था, एक क्या लिखा था, एसेट्स, और दूसरा क्या लिखा था, एक्सपेंस। इस दोनों में क्या फ़र्क बताया था मैंने, एसेट्स देख सिंपल सा है, आपकी जीन्स की दुकान थी, है ना, तो जीन्स की दुकान में जीन्स आपके लिए क्या गुड्स हो गया, फिर उधर क्या था, फर्नीचर था, फर्नीचर का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा होएगा, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, एसेट्स बोलते हैं, है ना। फिर स्टेशनरी था, लाइट बिल, टेलीफोन बिल, तो ये क्या होता है, अपने को बार बार करना पड़ता है ना, तो जो एक्सपेंसेस बार बार होते हैं उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इट इज़ रिकरिंग इन नेचर। कौन सा, रिकरिंग मतलब क्या होता है, जो बार बार होता है ना। और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग। अब ध्यान से समझो क्या होता है, लेट क्लासेस है, क्लासेस सब देखते हैं, सबने देखा है, क्लासेस में क्या होता है, बेंच होता है, एसी होता है, ये बोर्ड है। तो ये जो बोर्ड मैंने बताया, बेंच बताया, एसी बताया, इसका बेनिफिट मुझे 1 साल मिलेगा या 1 साल से ज़्यादा मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा मिलेगा। तो इसके लिए मैंने खर्च किया ना, मैंने पैसा दिया होगा तभी तो ये सारे एसेट्स आए ना। तो ये जो मैंने खरीदा इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस में जो मालिक पैसा देता है ना, तो उससे हम पहले गुड्स नहीं खरीदते, उससे हम लोग क्या करते हैं, पहले एसेट्स खरीदते हैं। अगर मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं पहले ज़मीन लूँगा, बिल्डिंग लूँगा, ऐसे फर्नीचर वगैरह लूँगा, तो जितना भी खर्चा हो रहा है ना एसेट्स के ऊपर, उस एसेट्स के ऊपर जो भी खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये बार बार करते हैं, कभी कभार होता है, कभी कभार होता है, इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो बार बार होता है। जैसे बिजनेस में बार बार कौन सा एक्सपेंडिचर करते हैं, सैलरी हर महीने भरना पड़ता है, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, स्टेशनरी, है ना, ये बार बार खर्चा होता है ना। इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। समझ में आया, ठीक है। तो ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स है जो हमें आना बहुत ज़रूरी है। फिर आपने देखा यहाँ पे एक मैंने एंट्री मारा था, तो वो एंट्री मैंने किसकी हेल्प से मारा था, रूल की हेल्प से मारा था। कौन सी रूल की हेल्प से, गोल्डन रूल की हेल्प से। तो गोल्डन रूल, उसको गोल्डन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आएगा तो सब आएगा, है ना। वो आप आएगा तो आपको एंट्री मारने आएगी, तो वो मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा कि वो क्या होता है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। थैंक यू।